हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी का बिहार पुलिस की अपकमिंग न्यू वैकेंसी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है और ये सेट बिल्कुल अपडेटेड है जो खान सर के द्वारा हाल ही में निकाला गया है। और इसमें हम PYQ विथ प्रैक्टिस सेट दोनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसमें टोटल 61 सेट आप सभी का दिया गया है और इसमें हम पहला सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये जो क्वेश्चन पेपर बिहार पुलिस का है वो बिल्कुल अपडेटेड है। 16/7/2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा PYQ भी डिस्कस करेंगे इस सेट का और इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आएगा और आप लोग देखिए कि इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप लोग अपना आंसर कमेंट जरूर करिए और देखिए कि 100 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। आज का पहला सवाल यहाँ पर शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है। तो हाल ही में याद रखना है, आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले भी 2022 से 25 तक, ठीक है, इससे पहले 2022 से 25 तक याद रखना है वो केरल के राज्यपाल थे। कहाँ थे? तो इसके पहले वो केरल के राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में लिखा है, मौर्य काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख सामान्यतः कौन होता था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि प्रांतीय शासन का प्रमुख जो होता था उसे कुमार या आर्यपुत्र कहते थे, कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। ठीक है, वहीं याद रखना है समाहर्ता क्या होता था। तो याद रखना है समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का, ठीक है, समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और दंडपाल क्या होता था, यहाँ पर ऑप्शन ए में याद रखेंगे, दंडपाल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हुआ करता था, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हुआ करता था दंडपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन दिया है और इसमें बताना है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र निम्न में से कौन है। तो याद रखना है, हुमायूं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र और अधिकारी था, यानी इसका आंसर जो है बी ऑप्शन करना होगा, हुमायूं। बाबर का अगर कहा जाएगा कि कितने पुत्र थे, तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? तो याद रखना है इसके कुल 4 पुत्र थे और जिनका नाम सबसे पहले हुमायूं, उसके बाद कामरान, अस्करी और हिंदाल था। ठीक है, बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर करता है और बाबर की मृत्यु जो है वो 1530 ईस्वी में हो जाता है। मृत्यु कब हो जाता है? तो मात्र 4 साल के बाद, यानी कि 1530 में इसका मृत्यु हो जाता है और हुमायूं इसके बाद मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट भी बनता है। तो मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट कौन बनता है? हुमायूं बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिखा है 14 जून 1947 को जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ तो बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो 4 का राइट आंसर सी होगा, JB कृपलानी। और JB कृपलानी के बारे में याद रखेंगे, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी को ही माना जाता है। ठीक है, और याद रखेंगे कि यह जो प्रस्ताव था, ठीक है, 14 जून 1947 को विभाजन का ये जो प्रस्ताव था माउंटबेटन योजना पर आधारित था। उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे, इसलिए इन्होंने ही इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता किए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, लिखा है अष्टध्यायी नामक पुस्तक
जो है इसके लेखक बताइए कौन है। तो यहाँ पर याद रखना है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ऑप्शन बी होगा। और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। ये जो अष्टाध्यायी है किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा, ये भी याद रखना है, कभी पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अन्य विकल्प की बात करें तो बाणभट्ट ने किस पुस्तक की रचना किया है, तो याद रखेंगे हर्षचरित की रचना जो है वो बाणभट्ट के द्वारा किया गया। वहीं अगर शूद्रक की बात करेंगे तो शूद्रक का एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मृच्छकटिकम, याद रखेंगे मृच्छकटिकम की रचना जो है वो शूद्रक के द्वारा किया गया। वहीं अगर पतंजलि की बात करेंगे तो पतंजलि ने महाभाष्य किसकी रचना किया है, तो ये भी याद रख लीजिए महाभाष्य की रचना किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सवाल में, और आपका सवाल 6 नंबर होगा। लिखा है भारतीय राज्य उड़ीसा की स्थापना किस तिथि को हुई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, ठीक है, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। इस दिन को उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो ये भी याद रखेंगे, इस दिन को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर। लिखा है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अब यहाँ पर पानीपत आया है, याद रखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में होता है, और ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, ठीक है। इस युद्ध में मराठों की विनाशकारी हार हो जाती है, जिससे भारत में उनके विस्तार को रोक दिया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर पानीपत की दूसरी युद्ध की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। और पानीपत की पहली लड़ाई अगर पूछा जाए तो पहली लड़ाई 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है मीराबाई का गुरु या उपदेश किसे माना जाता है। याद रखेंगे 8 का आंसर बी होता है, रैदास या रविदास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया हुआ है इनमें से कौन सी रचना पतंजलि के द्वारा रचित है, ठीक है। तो याद रखेंगे पतंजलि के द्वारा रचित जो है वो महाभाष्य है। हमने इसके पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 10 नंबर सवाल। तो 10 में बताना है बिहार में प्रस्तावित 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखना है यह स्थापना जो है बक्सर और पश्चिम चंपारण में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष की बात किया जाए तो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वहीं अगर प्रकाश की गति की बात करें कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो प्रकाश का चाल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में है कि मिनी माता रोग किस विषैली धातु के कारण होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना है। मिनी माता रोग एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा की विषाक्तता के कारण होता है। तो पारा इसका आंसर होगा, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है पारा, ठीक है। याद रखना है कि इसका नाम जापान के मिनी माता शहर के नाम पर रखा गया है। मिनी माता जो है ये जापान शहर का नाम है, उसी के नाम पर रखा गया है। क्यों रखा गया, तो 1950 के दशक में एक रासायनिक कारखाने में निकले मिथाइल मरकरी युक्त अपशिष्ट जल से दूषित मछली खाने से बीमारी फैली थी, ठीक है, इसीलिए। और एक सवाल और याद रखेंगे, कैडमियम की विषाक्तता से कौन सी बीमारी फैलती है, तो यहाँ पर इटाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इटाई रोग किससे होता है,
तो कैडमियम की विषाक्तता के कारण होती है। चलिए अगला सवाल 13 है, हरा शैवाल सामान्यतः शैवालों के किस वर्ग को कहा जाता है? तो हरा शैवाल जो होता है वो क्लोरोफाइसी को कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14 है, किलोवाट घंटा का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? किलोवाट आवर। तो याद रखना है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होता है ऊर्जा। और इस किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे यूनिट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन है, पौधे में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले हार्मोन समूह को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो विभाजन को बढ़ावा देने वाला जो हार्मोन होता है उसे साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं, आंसर सी होगा। वहीं इसके विपरीत अगर बात करें तो एब्सिसिक अम्ल का काम होता है वृद्धि को रोकना, ये वृद्धि को रोकने का काम करता है। जबकि एथिलीन क्या है? तो यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का काम करता है, ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित रोगों में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? चलिए इनमें पहचान करिए, जीवाणु से कौन नहीं फैलता है इसमें? तो वो आपका है डेंगू, क्योंकि डेंगू जो होता है ये वायरस से फैलने वाला डिजीज है। और ये जो डेंगू होता है किस मच्छर के काटने से होता है? तो याद रखेंगे एडीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर सवाल दिया है, लिखा गया है, कठोर परिश्रम के समय मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करने वाला लैक्टिक अम्ल निम्न में से किसके रूपांतरण से बनता है? तो याद रखना है इसका आंसर पायरुवेट हो जाता है। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पायरुवेट। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो पायरुवेट जो होता है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल में। और जब शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? ऐंठन महसूस होता है, थकान महसूस होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो 18 का आंसर बी होता है अंडाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 लिखा है, सामान्य रूप से अपना चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सामान्य रूप से हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका? समतल दर्पण का यूज किया जाता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है सीधा, आभासी और वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो इसमें प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा बनता है और इसे साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिए, साइड मिरर के रूप में। वहीं अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और इसका उपयोग हम लोग सेविंग मिरर के रूप में, किसमें? तो सेविंग मिरर, और जिसे हजामती दर्पण कहते हैं, और साथ ही साथ दंत चिकित्सक के द्वारा भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, निम्न में से बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम याद रखना है पैंथेरा टाइग्रिस होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है इस सवाल का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ऑप्शन ए में पैंथेरा लियो लिखा है। तो पैंथेरा लियो जो है वो शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका होता है? शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। कैनिस ल्यूपस जो लिखा है, कैनिस ल्यूपस नोट करेंगे आप सभी, ये होता है भेड़िया का। किसका होता है? भेड़िया का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, और एनिनिक्स जुबेटस जो लिखा गया है तो ये किसका होता है? चीता का। ये चीता का क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग नोट करते चलेंगे जो इंपॉर्टेंट लगता है। 21 मनुष्यों में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है? तो मनुष्य में जो है मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए माना जाता है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक जानकारी को पहुंचाने का काम करता है। डीएनए का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, एग्जाम में आता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका
फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है। लिखा है हैलो एल्केन एरिल और विनाइल क्लोराइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके किस अभिकर्मक का निर्माण करते हैं? तो 22 का आंसर सी होता है लिग्नार्ड अभिकर्मक। और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल अगर बात किया जाए तो 22 होता है, 22 होता है। ठीक है, जिसमें 22 आपका कैसे होता है, तो 8 जो है वो कपाल में पाया जाता है। किसमें? तो 8 होता है कपाल में, जबकि 14 जो होता है वो चेहरे में होता है। 14 किस में होता है? फेस में या चेहरे में। अगर टोटल हड्डी की बात किया जाए तो इसमें और अगर इंक्लूड करेंगे तो कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। कान में कितनी? 6 हड्डियां। और साथ ही साथ एक आपका जो हड्डी है वो गले में पाई जाती है, तो एक हड्डी गले में, यानी कि यहाँ पर 7 अगर और इंक्लूड करेंगे तो 22 + 7 यहाँ पर टोटल 29 फिर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, केवल खोपड़ी यहाँ पर अगर दिया है तो उत्तर क्या करेंगे? 22 यहाँ पर करना राइट होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए अगला क्वेश्चन जो है 24, निम्न में से कौन सा एक अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में जो अनुपस्थित होता है वो है तारक काय, ऑप्शन डी। चलिए अगला 25 नंबर सवाल दिया है। लिखा है सन 1789 में एंटोनी लॉरेंट लॉवेजियर का रासायनिक विज्ञान क्षेत्र में प्रमुख योगदान निम्न में से कौन सा था? तो प्रमुख योगदान उनका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी माना जाता है, यह भी याद रखना है। लेवोजियर को रसायन शास्त्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इनके द्वारा 1789 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया। चलिए अगला सवाल देखिए 26 है। एवोगाड्रो की संख्या का मान बताइए कितना होता है? तो एवोगाड्रो होता है 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट सवाल 27 दिया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो याद रखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा, जिसे प्रकाशिक तंत्रिका जो होता है वो मस्तिष्क तक भेजती है, जहां इसे सीधा समझा जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है, दृष्टिपटल या रेटिना। नेक्स्ट 28 नंबर लिखा है निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? सॉरी सल्फ्यूरस है, इस बात का ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक नहीं सल्फ्यूरस है। तो सल्फ्यूरस पूछा जाएगा तो H2SO3 करेंगे। वहीं अगर सल्फ्यूरिक कहता, अगर सल्फ्यूरिक कहा जाता तब आपका आंसर होता H2SO4। तो दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29। लिखा है हुकवर्म से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो हुकवर्म से होने वाला रोग को एंसाइलोस्टोमियासिस कहा जाता है। 30 लिखा है गति का एसआई इकाई बताइए क्या है? तो गति का एसआई इकाई जो है वो मीटर पर सेकेंड होती है। अगला सवाल 31 है, निम्न में से कौन सी पेशियां गर्भाशय, आंख की परितारिका और श्वासनी में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सी करना होगा, चिकनी पेशियां। नेक्स्ट है 32, लिखा यदि किसी व्यक्ति का रक्त AB है तो किस समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करना होगा, AB समूह वाले व्यक्ति को दे सकता है। और AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सभी से ये रक्त क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राही दाता समूह कहा जाता है। वहीं अगर यूनिवर्सल डोनेटर यानी कि सर्वदाता रक्त समूह की बात करें तो O ग्रुप वाले को क्या कहते हैं? सर्वदाता समूह कहा जाता है। चलिए अगला देखिएगा 33 में लिखा है दाद रिंग वर्म जो मनुष्य में एक आम त्वचा संक्रमण है
के लिए कौन सा कवक इसके लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर जिम्मेदार है ट्राइकोफाइटॉन, ऑप्शन बी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, लिखा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? तो याद रखेंगे संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। 35 लिखा है निम्न में से ऊर्जा का आयामी सूत्र बताइए क्या होता है? आप याद रखेंगे ऊर्जा या फिर कार्य दोनों का यहाँ पर सेम ही डायमेंशन होता है। तो कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, तो कार्य बराबर हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, F इंटू एस होता है। बल का जो बीमा होता है वो याद रखना है MLT-2 होता है, MLT-2। और इसके बाद विस्थापन जो होता है उसके लिए L लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा ML² और T-2 आएगा। तो इसका सही आंसर किस ऑप्शन में मिलेगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी करना होगा। चलिए अगला सवाल 36 है, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु अपने पड़ोसी तत्व टिन और सिलिकॉन के समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है? तो 36 का जो राइट आंसर है यहाँ पर वो आपका ऑप्शन ए होगा, जर्मेनियम होगा, ठीक है, जर्मेनियम याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल आप सभी का जो है 37 नंबर है, लिखा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर विटामिन सी करना होगा। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में विटामिन डी दिया है, तो याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। क्वेश्चन 38 दिया है, मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है इसमें हम छाल का उपयोग करते हैं, ठीक है, मलेरिया उपचार के लिए, और उससे कुनैन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट सवाल 39, लिखा है शीतल पे सॉफ्ट ड्रिंक निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 39 का आंसर बी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है। इसके बाद 40 नंबर है, लिखा है निम्न में से बल या फोर्स का आयामी सूत्र बताइए क्या है? तो फ्रेंड्स बल, अगर बल की बात करेंगे तो F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। तो मास के लिए हम m लिखते हैं, जबकि एक्सेलरेशन के लिए जो आता है वो होता है LT-2। एक्सेलरेशन का क्या होता है? LT-2, यानी इसका बीमा जो बनेगा MLT-2 बनता है। आप इसे याद ही रखें डायरेक्ट, तो आपका आसान होगा एग्जाम में आंसर करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का सवाल है, कहा एक व्यक्ति ने ट्रांजिस्टर 90% की हानि पर 450 में बेचा, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बताइए। तो 450 रुपया जो दिया है वो 10% के लॉस पे बेचा गया, यानी कि 90% का वैल्यू 450 है, क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। यहाँ से हल करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वो कट के 500 आ जाएगा, यानी इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 42 है, x माइनस एक्स का वैल्यू 4 दिया है, तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो फ्रेंड्स फार्मूला इसका होता है, याद रखेंगे ए क्यू और प्लस में 3a होता है, जहाँ पर a का वैल्यू आपका 4 दिया गया है, तो 4 का क्यू करेंगे ए क्यू और प्लस में 3 इंटू ए, यानी 3 इंटू 4 करना होगा। 4 का क्यू 64 और 4 तिया 12, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 76 यहाँ पर उत्तर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिखा है 7 मित्र थे जिन्होंने प्रत्येक प्रोजेक्ट पर 16 रुपया खर्च किया प्रत्येक ने। 8वें मित्र ने उन सभी के औसत से 35 रुपया अधिक खर्च किया, तो सभी द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि बताइए क्या है? तो चलिए इसे आप आसानी से बना सकते हैं, देखिए किस तरह से। सबसे पहले यहाँ मानना होगा
कि सभी का जो एवरेज खर्च था, ठीक है, 8 व्यक्ति का जो एवरेज खर्च था वो हमने 100 रुपये माना है। 8 व्यक्ति का खर्च 100 रुपया यहाँ पर औसतन है। 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कितना कितना रुपया खर्च किया, तो 16 रुपया, तो 7 × 16 कर दिया। जबकि 8वां व्यक्ति जो है सभी के एवरेज से, तो हर व्यक्ति का एवरेज हमने x माना है, और 8वां व्यक्ति इससे कितना ज़्यादा खर्च करता है, तो 35 रुपया अधिक खर्च करता है, और ये बराबर होगा 8 × x के। 8 व्यक्ति का एवरेज x है तो टोटल खर्च इतना होगा। अब यहाँ से आप x का वैल्यू जब निकालेंगे फ्रेंड्स, तो x का वैल्यू आपका जो निकल के आएगा वो 21 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 21। चूँकि टोटल खर्च बताना है तो टोटल खर्च आपका 8 × x होगा, और x का वैल्यू 21 आ गया, यानी हर एक व्यक्ति ने 21 रुपया अगर खर्च किया होगा तो टोटल खर्च 168 रुपया रहा होगा, 168। इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 44 है, न्यायिक रीट परमादेश मैंडेमस का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है, मैंडेमस का अर्थ है हमारा आदेश है। क्या होता है, तो हमारा आदेश है, जिसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी, निगम या निचली अदालत को उसके कर्तव्यों के पालन करने के लिए निर्देश दिया जाता है। साथ ही साथ आर्टिकल याद रखेंगे, रिट जो होता है वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जारी किया जाता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत जारी करती है, और रिट की संख्या टोटल पूछा जाए तो 5 होता है। चलिए 45, दिए गए विकल्प में हल्दी शब्द का तत्सम बताइए क्या होगा? तो हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, लिखा है अनादर शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो अनादर का विलोम शब्द होता है आदर, ऑप्शन सी। 47, लिखा है जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है? तो जितेंद्रिय का होता है जित जोड़ इंद्रिय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर आप सभी से सवाल पूछा है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। लिखा है दिस इज द सेम डॉग हुम माई फ्रेंड बाउट फ्रॉम द यूएस, यानी हुम अंडरलाइन आपका किया गया है, इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हुम के स्थान पे दैट का यूज करना है। किसका? दैट का। अगला सवाल 49 दिया है। चलिए इरर इसमें आप सभी से पूछा है कहाँ पे है। लिखा है इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस एथेंस पेस लुक्ड क्विकली नो एरर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है क्विकली जो है वो एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है ये। तो एडजेक्टिव के रूप में क्विकली लिखना गलत है, यहाँ पर सिर्फ क्यू होना चाहिए, एल वाई को हटाना होगा यहाँ से। तो 49 का राइट आंसर जो करना है वो आपका किस पार्ट में होगा? तो सी पार्ट में यहाँ पर राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, तो 50 में बताना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस सिंपल एंडिंग विथ बुक। क्वेश्चन है कि लेटेस्ट द बुक बी गिवन टू मी, तो इसका एंड बुक पर होना चाहिए, इसे ट्रांसफॉर्म इस तरह से करना है। तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गिव मी द बुक हो जाएगा। 51 एक फिलर्स है। लिखा ही कुड नॉट कंप्लाई माई डिमांड। तो याद रखेंगे कंप्लाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, और कंप्लाई के साथ जब भी आएगा तो विद आएगा। तो विथ यहाँ पर राइट आंसर करना है, तो ऑप्शन बी में करना होगा। इसके बाद 52 नंबर सवाल दिया है। लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करिए। व्हाट डिड यू सी एट साउथ पोल अशोक आस्क्ड अनिल। तो 52 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है, अशोक आस्क्ड अनिल अबाउट व्हाट ही हैड सीन एट द साउथ पोल। 53 साइनो बताना है विटुपरेट का, इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका मतलब है गाली देना,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, गाली देना, तिरस्कार करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, एब्यूज हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, जिसमें एंटोनिम पूछा गया है कंट्रोवर्सी का। तो कंट्रोवर्सी क्या होता है, विवादास्पद। क्या होता है, विवादास्पद होता है। तो सही इसका एंटो जो बनेगा वो एग्रीमेंट बनेगा। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमत होना, संधि होना। तो विवादास्पद का सहमत सही हो जाएगा और एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना जो किया गया था 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होता है। और संविधान सभा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल सदस्य की संख्या कितनी थी। तो याद रखेंगे, टोटल सदस्य की संख्या इसमें 389 थी, जिसमें 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, तो 296, जबकि 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत के लिए थे। किससे थे, देसी रियासतों के लिए। और संविधान बनने में कुल कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टोटल समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, भारतीय संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 56 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, 1961 ईस्वी में। ठीक है, इस संशोधन के तहत दादर और नगर हवेली क्षेत्र को जिसे पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बताइए। 57 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए। 57 का आंसर डी होगा, 1915 ईस्वी। और छोटा डेट याद रखेंगे तो 9 जनवरी। और इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है 58 दिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। तो 58 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो नोट करेंगे 1961 से 66 तक इसका कार्यकाल होता है। और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आधारित था गॉडगिल योजना पर। किस पर था, तो याद रखेंगे गॉडगिल योजना पर आधारित था। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, इस आयोजन में कौन सा संस्करण था। तो 59 का आंसर सी हो जाएगा, 18वां होगा। इसके बाद 60 नंबर लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द स्थिर का विलोम शब्द होता है। स्थिर का हो जाता है चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, लिखा 1921 का मोपला विद्रोह किस भारतीय प्रांत से जो है वो संबंधित है। तो मोपला विद्रोह जो है वो केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल बताइए कहाँ है। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल जो माना जाता है वो पाटलिपुत्र माना जाता है। अशोक के संरक्षण में, किसके संरक्षण में किया गया था, अशोक के संरक्षण में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मोगलीपुत्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन 63 है, एक मैथ का सवाल है, ABC 16 दिन, 24 और 36 दिन में काम को करते हैं, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इन तीनों का LCM ज्ञात करिए। तो इन तीनों का LCM कितना आ जाएगा, 144। अब यहाँ पर 144 में डिवाइड करना है कितने से, तो 16 से डिवाइड करना है 144 को, तो 9 बार में डिवाइड होगा। 24 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, और 36 से डिवाइड करेंगे 144 को तो 4 बार में। यानी कुल मिला के 144 और बटा में आपका टोटल 19 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए निकल के आएगा, 7.11/19। इसके बाद 64 दिया है, हिमालय का संधि विच्छेद बताइए। तो हिमालय का होता है हिम जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर डी होता है। क्वेश्चन 65 दिया है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो चंद्रशेखर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो चंद्रशेखर जो होता है वो महेश का पर्यायवाची होगा। जिसके शिखर पर चंद्र है अर्थात शिव,
इसी को महेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 66 लिखा है निम्न में से पंकज शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करिए। तो पंकज का जो है वो कमल होता है। नेक्स्ट है 67 लिखा है पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो पीताम्बर पित्त है जिसका अंबर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 दिया है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किया गया था वो 1917 में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत ने पुरुष हॉकी में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना है टोटल यहाँ पर 8 बार। कितनी बार? तो 8 बार स्वर्ण पदक जीतने का काम किया गया। नेक्स्ट सवाल है 70 बिहार में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किन दो नदियों के संगम स्थल पर लगता है। तो आंसर याद रखेंगे गंगा और गंडक। क्वेश्चन नंबर 71 रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है 72 लिखा कांग्रेस ने किस सत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव अपनाया था। 72 का आंसर जो है वो ऑप्शन डी होता है, कराची सत्र 1931 में जो आयोजित हुआ था। 73 लिखा है जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। महत्वपूर्ण सवाल है, हमेशा एग्जाम में आएगा। 1942 में। ठीक है। और ऐसे भी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है। याद रखेंगे जब जेल तोड़कर भागे तो ये नेपाल की तराई में आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने। 74 लिखा है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किस बार हस्तांतरित किया गया था। तो 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 ईस्वी को। ठीक है। दिल्ली के सम्राट वहां पर जॉर्ज पंचम के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 75 है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। तो याद रखेंगे इसका संबंध सर्बिया से होता है। नेक्स्ट है 76 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रिपोर्ट से संबंधित होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 76 का राइट आंसर ए करना होगा आर्टिकल 151 के तहत। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है 1956 से 61 तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्य रूप से जो ध्यान केंद्रित किया गया था वो था भारी उद्योग। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। जिसमें आपका भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है। तो याद रखेंगे PC महाल नोविस मॉडल पर ये योजना आधारित थी। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। 78 लिखा फ्रंटियर गांधी की उपाधि किसे जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। तो 78 का सी होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया। 79 का आंसर सी होगा वरुण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है गदर पार्टी की स्थापना भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा निम्न में से किस देश में की गई थी। याद रखेंगे गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना और मुख्य नेता लाला हरदयाल थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा USA अमेरिका। क्वेश्चन 81 है लिखा भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 155 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आप सभी का 82।
क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन होता है वो 1931 ईस्वी में होता है। ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट 83 है फ्रांस के राजा लुई 16वां किस वर्ष गिलोटिन द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो 83 का राइट आंसर सी होता है 21 जनवरी 1793 को। चलिए 84 नंबर सवाल में है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध काफ़ी निर्णायक माना जाता है। 1764 ईस्वी में यह लड़ाई होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो इसमें रैंक प्राप्त हुआ 130वां 130। क्वेश्चन है कैमूर पर्वत श्रेणी किन राज्यों में विस्तारित है। याद रखना है कैमूर जो है वो मध्य प्रदेश और बिहार में। इसके बाद 87 लिखा दिए गए राज्य कोयला क्षेत्र युग्म में कौन सा सही सुमेलित है। तो ओडिशा संबलपुर से बिल्कुल संबंधित है। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में किसमें पेट्रोलियम खनिज नहीं पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम खनिज जो नहीं पाया जाता है वो है नर्मदा नदी डेल्टा, बाकी अन्य सभी में पाई जाती है। 89 नंबर क्वेश्चन लिखा बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। सिंपल सवाल है, याद रखेंगे बिहार दिवस प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। ये भी याद रखना, इस दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 लिखा है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो 90 का आंसर डी होता है नर्मदा। ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका tan 53 डिग्री इक्वल टू इतना, तो tan 8 डिग्री का मान पूछा है क्या होगा। तो 91 का यहाँ पर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो 91 का जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन सी आएगा 1/7। नेक्स्ट लिखा है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस नदी का जल स्थानांतरित किया जाएगा। तो 92 का आंसर सी है महानंदा। नेक्स्ट 93 लिखा है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किए मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 94 बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे यह स्थापना जो है कैमूर में किया जा रहा है। 95 प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। याद रखेंगे जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 दिया है एक श्रृंखला समांतर श्रेणी में है यदि अंतिम पद 21 और सभी पदों का योग 120 है तो पहले 3 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला आप लोग सही से यूज करके देखेंगे तो आंसर इसका बी आएगा 15 आएगा। नेक्स्ट 97 है तो यहाँ पर मैथ का सवाल है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका सी निकल के आएगा 1/4। और फ्रेंड्स इसका मैथ का सवाल जितना भी है वो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से हम एक साथ पूरा करवाएंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ से मैथ का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लिखा है सम्राट अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो याद रखेंगे अशोक के 13वें शिलालेख, किससे 13वें शिलालेख से हमें मिलता है जानकारी। 99 नंबर सवाल है लिखा है निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। कौन सा है, माही नदी राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करिए। निम्न में से कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है
और लगातार आप सभी को बिहार पुलिस का सेट यहाँ पर मिलने वाला है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए PDF प्राप्त करने के लिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।